हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास मौजी। आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर कैसा पास करते टैली में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकैप दे दूंगा प्रीवियस लेक्चर का। MS XML एंटरप्राइजेस एंड को का हम लोग ने सम किए थे। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग फिर से एक रिकैप ले रहे हैं लेक्चर में। तो हम लोग ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने 2 लाख की एक बैलेंस शीट बनाई, लाइबिलिटी एंड एसेट, उसको टैली किए। उसमें कैपिटल था 1 लाख का, लोन लाइबिलिटी था 40,000 का, करंट लाइबिलिटी के अंदर सैलरी क्रेडिटर थे 10,000 के और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 50,000। ये हो गया 2 लाख लाइबिलिटी साइड। फिर एसेट साइड के अंदर फिक्स एसेट बनाए थे हम लोग, 50,000 का फिक्स एसेट था। शेयर्स थे इन्वेस्टमेंट के अंदर 30,000 के, तो 80,000 ये हो गए दोनों फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कैश था 20,000 का, ये 1 लाख हो गया। फिर 30,000 का स्टॉक था, तो स्टॉक हम लोग ने पास किया। उसकी सेटिंग थी F11 इन्वेंट्री फीचर, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करना है। फिर 30,000 का स्टॉक बन गया, तो 70,000 का डिफरेंस बाकी था जो है सन्डी डेटर्स का मिस्टर A, B एंड C। ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग ने गए थे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, हम लोग ने सब वाउचर्स पास किए। उसमें से कोई सिंगल्स थे और कोई मल्टीपल थे। जो प्रोडक्ट वाले थे वो मल्टीपल थे और जो सिंगल थे वो सिंगल में पास किए। सबसे पहला था परचेज का गुड्स फॉर 70,000 प्लस 18% GST फ्रॉम X। फर्स्ट एंट्री परचेज की जो थी X की, ये हम लोग ने एंट्री पास किए थे X का। फिर सेकेंड जो थी हम लोग के पास सोल्ड गुड्स ऑफ ₹90,000 प्लस 18% GST फ्रॉम A की सेकेंड एंट्री थी सेल्स की। फर्स्ट एंट्री ये A की है, उसमें 90,000 के ऊपर 18% GST की है, उसका अमाउंट यहाँ लिख दिए। फिर जो सेल्स का एक्चुअल अमाउंट था वो यहाँ और GST का एक्चुअल अमाउंट वो यहाँ। फिर हम लोग के पास परचेस कीबोर्ड ऑफ 10 पीसेस था, तो परचेस की सेकेंड एंट्री थी कीबोर्ड्स की, तो ये हम लोग ने यहाँ पास किया। इसमें कोई टैक्स नहीं था तो छोड़ दिए थे हम लोग ने, एक भी टैक्स नहीं डाले। फिर हम लोग के पास फोर्थ एंट्री थी सेल्स की, जो थी कीबोर्ड्स की सेम, इसमें भी कोई भी टैक्स नहीं था, खाली 10 पीस थे 800 के एक, तो 8,000 आ गया। फिर हम लोग के पास लास्ट जो था सेल्स का प्रोडक्ट 1, 2, 3 का 6,000 का टोटल कैसा, हर एक पीस उसने लिया है 1000 यूनिट लिया है 20 रुपीज़ का, तो उसका एक प्रोडक्ट का टोटल आया था 20,000 का था। 1000 पीस इंटू 20 तो कितना आया 20,000, तो इसका 60,000 का ये था। टोटल हम लोग ने कितना दिए थे 3,000 यूनिट, कितने में 60,000 रुपीज़ में। ये था हम लोग का पहले का रिकैप पूरा लेक्चर का। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैली के अंदर और बहुत इजी भी है। इसकी नोट्स दी हुई है, यहाँ मैंने आपको शेयर किया आप लोग के साथ। क्रिएशन ऑफ परचेस ऑर्डर, क्रिएट और सिलेक्ट द MS सत्यम लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर। प्रिपेयर और क्रिएट परचेस ऑर्डर फॉर परचेसिंग द following item from MS विश्वजीत एंटरप्राइजेस कंपनी एजेंट ऑफ डेल कंपनी। 10 पीस हम लोग के पास क्या है, डेल वोस्ट्रो 1015 लैपटॉप्स @25,000 पर पीस का था और 5 डेल PC टैबलेट थे 5,000 के एक। द परचेज डेट इज 1 October 2013 until the item are due on 4 October. The location warehouse at Kolhapur. No tax of any kind are applicable. Display purchase order and डेमोन्स्ट्रेट द सेम फॉर द एग्जामिनर। परचेज का और शॉर्टकट की क्या है, Alt F4, Alt प्लस F4। यहाँ उसने टैक्स दिया है लास्ट में, आई थिंक उसने नोट्स में नहीं लिखा, पर प्लस 18% मतलब हम लोग को GST लगाना है। इसकी नोट्स दी हुई है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ कंपनी, सेकंड अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर, विश्वजीत का लेजर बना देंगे, अंदर सन्ड्री क्रेडिटर। थर्ड जो है परचेज बनेगा अंदर परचेज अकाउंट। थर्ड जो है परचेज GST बनेगा अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। स्टेप 3, चेक द गोडाउन, परचेज ऑर्डर यस करना है, मेक कोल्हापुर गोडाउन। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर पार्टी नेम में विश्वजीत आएगा, परचेज लेजर में परचेज आएगा। टू मेक द एंट्री Alt C डेल वोस्ट्रो, ये सब पीसेस बनाना है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है, मैं आपको मेरे स्टेप दिखा दूंगा, बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो हम लोग ने कंपनी खोले, हम लोग ने टैली खोले, ये कंपनी बंद कर दूंगा, एक नई कंपनी बनाऊंगा परचेस ऑर्डर के नाम से। नहीं, MS सत्यम दिया तो MS सत्यम ही बनाएंगे अपन।
MS सत्यम लिमिटेड बना दिए और उसके अंदर पास कर दिए। अभी इसमें सबसे पहला जो है हम लोग को क्या करना है, उसकी सेटिंग ऑन करनी है। F11 इन्वेंट्री फीचर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर करेंगे अभी, उसके बाद सेल्स ऑर्डर करेंगे, तो दोनों को यस कर दिया हो, कंट्रोल ए। अभी जाऊंगा मैं अकाउंट इन्फो लेजर्स क्रिएट, मेरे को क्या क्या लगेगा, क्या क्या बनाना है मेरे को। अभी मेरे पास पार्टी नेम दी हुई है विश्वजीत की, वो सन्डी क्रेडिटर है। फिर क्या क्या दिया है, उसका पूरा एक नीचे एक टेबल बना हुआ क्वांटिटी पर्टिकुलर्स एंड रेट पर, तो ये पहले से मैं क्रिएट करके रख दूंगा, या तो मेरे को अगर एंट्री के टाइम पे ही करना है तो एंट्री के टाइम पे ही कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां नेम में डाल दिया विश्वजीत, यहां सन्ड्री क्रेडिटर परचेस ऑर्डर है, इसके लिए एंटर कर दिया, यस कर दूंगा। यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड एक्सेप्ट। सेकंड जो है मेरे को परचेस लगेगा, परचेस अंदर परचेस अकाउंट, इसका भी यस कर दिया। फिर जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का 18% ऑन टोटल सेल्स नॉट एप्लीकेबल, ये भी एक्सेप्ट कर ले। तो अभी हम लोग को जाएगा है डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ऑल्ट F4 प्रेस करना है परचेस ऑर्डर के लिए। पार्टी नेम क्या थी मेरे पास, विश्वजीत पहले से ही क्रिएट करा मैंने, उसका एड्रेस डाल दिया मस्जिद बंदर, ठीक है। स्टेट डाल दिया महाराष्ट्र, उसका सेल्स टैक्स नंबर जो भी आप डाल सकते हैं यहाँ। उसका मोड टर्म ऑफ पेमेंट, सपोज मैंने कैश बात की हुई उसके साथ, अदर रेफरेंस है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। टर्म ऑफ डिलीवरी मैंने डाल दिया 5 डेज। डिस्पैच थ्रू सेल्फ, डेस्टिनेशन कल्याण। ऑर्डर नंबर मैंने डाल दिया 78। परचेस लेटर के अंदर परचेस। अभी यहाँ मेरे को सब नेम ऑफ आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करके डेल वोस्ट्रो प्राइमरी, उसका जो है यूनिट क्या रहेगा पीसीएस, ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ एक्सेप्ट किया। अभी ड्यू ऑन, यहाँ जो भी डेट दी हुई है वो डाल दो। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 10 पीस है। रेट कितना है इसका 25,000 पर यूनिट, तो इसका 2,50,000। ड्यू ऑन जो सेकेंड डेट है 4 अक्टूबर वो डाल देना, ये एंटर किया। दूसरा जो है डेल पीसी टैबलेट का ऑल्ट सी करके अगेन डेल पीसी टैबलेट पीसीस में अप्लाई किया उसको। इसका ड्यू ऑन ये क्वांटिटी कितना डाला हो, 5 क्वांटिटी है। रेट कितना है इसका 5,000 है, 25,000 का ये हो गया। एंटर किया, यहाँ जीएसटी लिख दूंगा डायरेक्ट। तो ये सब मैंने पहले से ही क्रिएट किया, खाली मैंने प्रोडक्ट्स क्रिएट करके नहीं रखा। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो हम लोग बैलेंस शीट में जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करके रख देते थे, तो डायरेक्ट एंट्री के टाइम हम लोग को ऑल्ट सी प्रेस नहीं करना पड़ता। तो आपके पास दो तरीका है, या तो पहले से प्रोडक्ट करके रख दीजिए, या तो एंट्री के टाइम आप प्रोडक्ट पास कर सकते। ये एक्सेप्ट कर लिया है। नरेशन आपको कुछ देना है तो आप दे सकते। फिर यहाँ लास्ट में उसका डिस्प्ले का वाउचर, इसके स्टेप्स अगर आपको फॉलो करना है तो स्टेप 1 में क्रिएशन ऑफ कंपनी, सेकेंड स्टेप के अंदर अकाउंट इन्फो में लेजर में जाके क्रिएट करना पड़ेगा एमएस विश्वजीत इंटरप्राइजेस, उसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। फिर परचेस अकाउंट क्रिएट करना परचेस अकाउंट के अंदर, फिर जीएसटी क्रिएट करना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। फिर स्टेप 3 उसको चेक द गोडाउन, मैं कोल्हापुर गोडाउन हम लोग ने क्रिएट नहीं किया आई थिंक। डिस्प्ले डे बुक में हम लोग यहाँ इसका कोई गोडाउन दिए, क्वांटिटी 10 नहीं दिया हम लोग ने उसका गोडाउन। हम लोग से एक मिस्टेक, अगर गोडाउन देना है तो F11 इन्वेंट्री फीचर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करके एक्सेप्ट। हम लोग ने ये स्टेप भूल गए यहाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा अभी, डिस्प्ले डे बुक यहाँ एक्सेप्ट करने का। मेन लोकेशन में ऑल्ट सी गोडाउन का कॉलम आ गया, यहाँ ऑल्ट सी करके कोल्हापुर एक्सेप्ट। अब भी हम लोग की एंट्री बराबर हो गई, यहाँ कोल्हापुर एक्सेप्ट। ये था खाली हम लोग से एक मिस्टेक हो गई जो थी, हम लोग ने क्या किया गोडाउन क्रिएट नहीं किए। फिर स्टेप 4 में अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके ऑल्ट F4 प्रेस करना, पार्टी नेम में विश्वजीत डालना, परचेस लेजर में
परचेस लेजर में परचेस अकाउंट डालना, फिर हम लोग को प्रोडक्ट नेम ऑफ आइटम पूछेंगे तो ऑल्ट सी प्रेस करके ये सब चीज़ें बनाना है। फिर लास्ट में जो है परचेस जीएसटी डालना है और एंटर एंड एक्सेप्ट। फिर आप बोलते हैं डिस्प्ले करना है आपको, तो टू डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेस ऑर्डर, तो हम लोग को जाना है डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर नहीं है, स्टॉक आइटम में ये दो है, ये है हम लोग का डेल पीसी टैबलेट, क्वांटिटी पेंडिंग ऑर्डर्स में है और डेल वोस्ट्रो भी पेंडिंग ऑर्डर्स में है। हम लोग को ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो सिंपली ऑल्ट पी करके विथ प्रिंट प्रीव्यू यस, तो हम लोग को ये प्रीव्यू दिख गया। एमएस सत्यम डेल वोस्ट्रो स्टॉक आइटम आउटस्टैंडिंग परचेस ऑर्डर स्टॉक आइटम आउटस्टैंडिंग फॉर 1 अप्रैल, ये उसका प्रिंट आ गया। सेल्स ऑर्डर में हम लोग के पास कुछ नहीं है अभी, तो कुछ नहीं देगा। रिकॉर्ड के अंदर हम लोग के पास क्या है, परचेस ऑर्डर पेंडिंग 5 पीस 10 पीस, सेल ऑर्डर ड्यूज नहीं है, नेट अवेलेबल कितने हैं अभी हम लोग के पास 5 और 10। स्टैटिक्स के अंदर यहाँ कुछ जो है कॉन्ट्रा डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ भी एंट्री पास नहीं हुए, हम लोग के पास ग्रुप 28 ग्रुप है और स्टॉक आइटम 2 है जो है डेल पीसी टैबलेट, गोडाउन्स 2 है मुंबई कोल्हापुर और मेन लोकेशन, वाउचर टाइप ये सब जो रहते हैं अगर आपको देखना है यूनिट के अंदर पीसीएस है और करेंसी के अंदर आईएनआर। ये इसके हम लोग को स्टैटिस्टिक्स से लेना देना नहीं है, हम लोग को रिकॉर्ड स्टेटस एंड परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ही सब देखना है। गोडाउन्स देखना है तो आप कोल्हापुर के गोडाउन्स का देख सकते हैं, मेन लोकेशन के गोडाउन देख सकते हैं, प्राइमरी भी देख सकते हैं। बीच में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखाएगा। ये था हम लोग का क्या परचेस ऑर्डर। अभी सेम सेल ऑर्डर सेम ही प्रोसेस है, खाली आपको ऑल्ट F5 दबाना है। तो यहाँ दिया हुआ इसमें क्या है, टेली वर्जन 7.2 मल्टी यूजर 35,000 का पर पीस है और यहाँ 5 लिया MS ऑफिस 2015 10,000 का एक पीस है। और इसमें यहाँ कौन से टैक्स लगाए, फ्राइट चार्जेस लगाए 2.5 एंड अदर लेवाइज 1.5 एंड 18% GST 3 टाइप के टैक्स लगाया। तो हम लोग को क्या करना है, सेम इसमें हम लोग को खाली देखना है कौन सी कंपनी है, क्रिएट MS स्पेक्ट्रा सिस्टम लिमिटेड। तो ये ऑल्ट F1 से इसको बंद किया, फिर से एक कंपनी क्रिएट किया मैं MS स्पेक्ट्रा सिस्टम लिमिटेड। इसका F11 इन्वेंट्री फीचर सबसे पहले हम लोग से जो मिस्टेक हो गई थी वो यस ये नहीं किए और सेल्स ऑर्डर को यस कर देना स्टार्टिंग से ही। अभी जाके अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, अभी यहाँ क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट और सिलेक्ट ये हो गया, क्रिएट सेल्स ऑर्डर फ्रॉम सेलिंग द फॉलोइंग आइटम टू मिस्टर वेंकटेश्वर। तो यहाँ मैं बनाऊंगा MS वेंकटेश्वर, इधर सन्ड्री क्या आएगा डेटर्स, अब भी इसको नो रखना, ये यस रख देना। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसका ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है, यहाँ सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट अंदर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ बनेगा फ्राइट चार्जेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर 2.5% में ऑन टोटल सेल। फिर अदर क्या है, अदर लिवाइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस 1.5 का है ऑन टोटल सेल। और फिर लास्ट में जो है GST है, GST 18% का, ये टैक्स हो गए हम लोग के तीनों। अभी हम लोग इसको द सेल डेट इज 2 अक्टूबर 2000 एंड आइटम आर ड्यू ऑन 14 अक्टूबर 2013। तो हम लोग अभी डायरेक्ट वाउचर पास करेंगे। तो हम लोग को जाना है अकाउंटिंग वाउचर, ऑल्ट F5, सेल्स ऑर्डर, पार्टी नेम क्या है वेंकटेश्वर जो भी है उसका नाम, वो यहाँ एड्रेस उसको जो भी देना है, सपोज मेरा एड्रेस है उसके पास मुंबई 10 में, इसका स्टेट जो है महाराष्ट्र है, सेल्स टैक्स नंबर उसका जो भी है आप यहाँ इनपुट कर देना। मोड ऑफ पेमेंट चेक से हम लोग की बात हुई तो चेक, अदर रेफरेंस नहीं है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 8 days, डिस्पैच थ्रू सेल्फ, डेस्टिनेशन
मुंबई। ये हो गया, उसका ऑर्डर नंबर मैंने डाल दिया 101। सेल्स लेजर के अंदर सेल अकाउंट, इसके में क्या क्या लिया उसने, ऑल सी करके टैली वर्जन 7.2, टैली वर्जन 7.2, ब्रैकेट के अंदर मल्टी यूजर, प्राइमरी अंदर यहाँ यूनिट के अंदर ऑल सी करके PCS, ये एक्सेप्ट हो गया, एंटर। गो डाउन पूछेंगे यहाँ सबसे पहले डेट हम लोग को नहीं डालना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हैं। और यहाँ ऑल सी करके कौन से गो डाउन का दिया हुआ है, मुंबई, और यहाँ एंटर, एक्सेप्ट। कितना क्वांटिटी उसने लिया, उसकी 5 क्वांटिटी लिया, 35,000। यहाँ उसने क्या दिया है, 5 क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि हम लोग ने उसका स्टॉक बना के ही नहीं रखे, और अगर स्टॉक था तो हम लोग उसको बना सकते थे पहले से। अगर स्टॉक बनाते तो हम लोग को क्या लगता कि सेल्स ऑर्डर कर ही नहीं रहे हम लोग, ठीक है। परचेस ऑर्डर में एक बार स्टॉक नहीं है तो चलेगा, सेल्स ऑर्डर में नहीं रहेगा तो आपको बताएंगे कि आपके पास नेगेटिव स्टॉक है, -5 में जा रहा है, क्योंकि आपको अगर ऑर्डर मिल रहा है सेल्स का और आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो मतलब नहीं है एक्सेप्ट करके। तो इसमें ये सेल्स ऑर्डर में आप पहले से अगर स्टॉक है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप एंट्री पास कर सकते, पर स्टॉक आपको माइनस में दिखेगा। और जब भी आप दूसरी एंट्री पास करेंगे कि ये स्टॉक मेरे पास आ गया तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा डिफॉल्ट। 5 पीस कितने में, 35,000, एक्सेप्ट हो गया। दूसरा जो है ऑल सी करके MS ऑफिस 2015, इसका PCS लिया। फिर यहाँ कौन सा, मुंबई का सेम गोडाउन है, मुंबई क्वांटिटी 5, नेगेटिव स्टॉक है ये भी, और ये 10,000 रेट है। ये हो गया। यहाँ इधर मैंने फ्रेट चार्जेस लगाया, अदर लिवाइज 1.5, फ्रेट चार्जेस 2.5, GST 18%। ये हो गया हम लोग का इतना कंप्लीट, एक्सेप्ट कर लिया। अभी इसको देखना है तो भी इसका एक स्टेप दिया हुआ है, टू डिस्प्ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्ट F1, इन्वेंट्री इन्फो, ऑल्ट F11, ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग देखना है, अलाउ परचेस ऑर्डर, ये सब उसके स्टेप्स दिए हैं। अगर हम लोग को इसका ही देखना है तो हम लोग कैसा करेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, और इस पर क्लिक करके ऑल्ट P प्रिंट भी कर सकता हूँ तो हम लोग को प्रिंट भी हो जाएगा। यहाँ जूम से विथ प्रीव्यू, ये प्रीव्यू है तो इसमें दिखाएगा क्या कभी ये सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, उसका नंबर क्या है, कब कौन से डेट का है, कौन सी पार्टी से है, 5 पीस से, बैलेंस क्वांटिटी 5, रेट कितना है, डिस्काउंट वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हम लोग को इतनी है, 0 डेज थे ओवरड्यू। ये डन। फिर हम लोग को अगर एक एक चीज स्टॉक ग्रुप देखना है, कुछ नहीं है, स्टॉक आइटम के अंदर ये 2 है, एक एक चीज चेक करना है तो यहाँ पूरा ग्रुप्स में ये है सब, बैंक ऑडी, लेजर्स के अंदर कैश है और वेंकटेश्वर है। ऑल ऑर्डर्स चेक करना है तो यहाँ से ऑल ऑर्डर्स के अंदर डिटेल चाहिए तो एंटर प्रेस करना, इसके अंदर एंटर प्रेस करना तो डायरेक्ट आपकी एंट्री ओपन हो जाएंगी। PNL देखना है हमारा, PNL में जाएंगे, ऑल्ट F1, PNL खाली है क्योंकि वो क्या है, पेंडिंग में है हम लोग का, क्या बोलते हैं, सेल्स ऑर्डर। तो ये था हम लोग का लेक्चर सेल्स ऑर्डर एंड परचेस ऑर्डर। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परचेस ऑर्डर के अंदर उसका जो मेन रहता है वो सब किसके ऊपर डिपेंड रहता है, स्टॉक के अंदर। अभी आपका अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, जैसा मैंने सेल्स किया पर मेरे पास स्टॉक था ही नहीं कुछ, तो मेरे पास क्या हो गया, वो नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा था। अभी अगर मैंने एक स्टॉक क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल, इसके अंदर में जाके इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम के अंदर ऑल्टर किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया हूँ 10 क्वांटिटी मुंबई की, कितने की रेट पे डाला हूँ मैं, सपोज 35,000 का, तो ये मैंने 40,000 का 30,000 का रखता हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। और मल्टी यूजर जो है ये भी इसने मैंने कितने में किया, इसका भी 10 पीस डाला, मुंबई लोकेशन का कितने में, 35,000, ये एक्सेप्ट हो गया। अभी जब भी मैं अकाउंटिंग और डिस्प्ले में जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, तो इसमें मैं देख सकता हूँ 5 पीस है और 5 पीस है, मेरा नेगेटिव स्टॉक से निकल गया है। फिर से जाके चेक करना है मेरे को मेरी एंट्री, तो डिस्प्ले डे बुक जो था
सेल्स ऑर्डर के अंदर यहाँ मेरे पास नहीं बताएंगे अभी कि मेरे पास कितना वो है। 5 पीस अगर मैंने यहाँ अभी 5 पीस की जगह मैंने 15 किया तो भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास स्टॉक पे अवेलेबल है, समझे। अगर मैंने यहाँ 0 किया, फिर से बैक गया, यहाँ 5 किया तो यहाँ स्टॉक 0 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। पर अगर मैंने यहाँ 15 किया तो भी कुछ नहीं दिखाएगा मेरे को, क्योंकि मैंने क्या कर दिया 10 पीस दिख रहा है यहाँ लिखेला, ठीक है। तो ये हम लोग के उसमें कुछ इफेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने पहले से उसका स्टॉक मेंटेन कर चुका हूँ। अगर स्टॉक नहीं मेंटेन करता तो मेरे को प्रॉब्लम देता, जैसा अभी दिया था लेटर नेगेटिव स्टॉक वैसा ही होता। तो ये था हम लोग का परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। एकदम सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है टैली के अंदर। आपको कुछ भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।